हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाइक मास्टर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप लोग अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं या फिर आप किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं और आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट का एडमिशन सीबीएसई बोर्ड में कराऊँ, आईसीएसई बोर्ड में कराऊँ या इंटरनेशनल बोर्ड में कराऊँ या फिर कितने प्रकार के बोर्ड्स होते हैं, तो ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, तो इससे पहले मैं एक जरूरी अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर में, आपको व्हाट्सअप नंबर हमने पहले ही दिखा दिया था, यहाँ पर भी शो कर दूंगा मैं। तो उसमें आप लोग अपने व्हाट्सअप में फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में अपने कितने प्रकार के टाइप चलते हैं। सबसे पहले चलता है स्टेट बोर्ड, फिर उसके बाद होता है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और इंटर आईबी। देखिए, स्टेट बोर्ड का मतलब होता है, जैसे मैं अभी यूपी में हूँ तो यूपी बोर्ड होता है। हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है। ठीक, यूपी बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, गुजरात बोर्ड हो गया, इस तरीके से कई सारे बोर्ड होते हैं। ठीक, हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है। ठीक ठीक, फिर उसके बाद होता है सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड क्या होता है? सीबीएसई बोर्ड को आपने सुन रखा होगा, सीबीएसई बोर्ड का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। फिर उसके बाद होता है आईसीएसई बोर्ड। आईसीएसई बोर्ड का फुल फॉर्म होता है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद आईबी का मतलब होता है इंटरनेशनल बोर्ड होता है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग इसमें सारे फैक्ट के साथ हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक, सबसे पहले अगर बात करें नंबर ऑफ स्कूल की, तो अपने जो इंडिया में नंबर ऑफ स्कूल की बात करें तो जो सबसे ज्यादा स्कूल है वो है सीबीएसई के, फिर इसके बाद स्टेट बोर्ड के है, फिर इसके बाद आईसीएसई बोर्ड के है और सबसे कम है आपके इंटरनेशनल बोर्ड के। ठीक, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड का होता है, जनरली इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होता है वो लगभग सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। जो ग्रामीण या छोटे शहरों में होते हैं वो ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम जितने भी स्कूल है वो सब सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। ठीक, तो इसका स्टेट बोर्ड मैंने आपको बताया था, यूपी बोर्ड, सीबीएसई। यूपी बोर्ड में क्या होता है? यूपी बोर्ड होता है, महाराष्ट्र बोर्ड होता है, ये सब क्या उनसे होते हैं आपका स्टेट होता है। आईसीएसई का मैंने बता रखा है। फिर उसका इंटरनेशनल बोर्ड क्या होता है, उसका बात करते हैं स्कूल फीस। देखिए, स्कूल फीस की अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा इसकी फीस होती है वो होती है इंटरनेशनल बोर्ड में। फिर उसके बाद आपके आईसीएसई बोर्ड की फीस होती है, फिर उसके बाद सीबीएसई बोर्ड की, और सबसे ही कम फीस होती है आपके स्टेट बोर्ड की। ठीक, स्टेट बोर्ड आपको पता होगा जो ग्रामीण इलाके में स्कूल वगैरह होते हैं वो सब लगभग स्टेट बोर्ड के होते हैं और उनकी जो फीस वगैरह होती है एकदम नॉर्मल सी फीस होती है। ठीक, तो फीस के मुकाबले में सबसे ज्यादा फीस होती है इंटरनेशनल बोर्ड की और सबसे कम फीस होती है स्टेट बोर्ड की। ठीक, फिर उस पर अगर बात करें क्वालिटी ऑफ टीचर्स। ठीक ठीक, तो देखिए, क्वालिटी ऑफ टीचर्स नंबर 1 रैंक रहती है हमेशा ही आईबी यानी इंटरनेशनल बोर्ड के। इसका जो टीचर का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है काफी ज्यादा हाई प्रोसेस होते हैं। ठीक, कई सारे चरण में क्या होता है उनका चयन होता है। फिर इसके बाद आप लोग इंटरनेशनल बोर्ड में टीचिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आईसीएसई बोर्ड, उसका होता है सीबीएसई। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का इस वक्त जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, काफी सारे स्कूल्स हैं जिसमें 12th पास के स्टूडेंट हैं वो भी आप लोग टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा 12th पास के स्टूडेंट 12th में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं स्टेट बोर्ड वगैरह में। काफी कुछ स्कूल हैं जो काफी अच्छी सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन काफी सारे स्कूल हैं जिसमें स्टेट बोर्ड की अगर बात करें तो इसमें ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, नए नए टीचर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं 12th पास को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, स्टेट बोर्ड की मैं बता रहा हूँ, और सीबीएसई का भी लगभग इसी तरीके के हिसाब लगभग चलता रहता है। ठीक, फिर उसके बाद करें इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, स्कूल का जो कैंपस होता है, जो सबसे A1 कैंपस होता है वो सबसे पहला होता है इंटरनेशनल बोर्ड का, फिर उसके बाद होता है आईसीएसई, फिर उसके बाद सीबीएसई, उसके बाद होता है स्टेट बोर्ड का। ठीक, नंबर बात करें 5 की लैंग्वेज। अगर आप लोग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा होता है इंटरनेशनल बोर्ड। इसमें आपको एक तो जैसे आप इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इंडिया में आपको इंग्लिश प्लस आपको बाहर की भी 2-3 लैंग्वेज जैसे फ्रेंच वगैरह हो गई। ठीक, बाहर की भी कई सारी लैंग्वेज आपको इसमें सिखाई जाती है इंटरनेशनल बोर्ड में। आईसीएसई बोर्ड में आपको इंग्लिश सिखाया जाता है। ठीक, इंग्लिश ही मेन होता है इसमें, उसके बाद भी और भी कुछ भाषाएं हो जाती हैं, लेकिन मेन आपकी इंग्लिश होती है। ठीक, इसमें प्रॉपर इंग्लिश होता है और इसमें भी प्रॉपर आपको इंग्लिश बोलना होता है। ठीक, इंग्लिश के साथ साथ कुछ और भी लैंग्वेज आप लोग सीख सकते हैं इंटरनेशनल बोर्ड में, जैसे फ्रेंच हो गया, इस तरीके कई सारी लैंग्वेज जो होती है वो इंटरनेशनल बोर्ड में आप लोग सीखते हैं। सीबीएसई को आप लोग पढ़ना अगर चाहते हैं तो इसको आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लगभग जितने स्कूल हैं उसमें सीबीएसई बोर्ड का जो भी पैटर्न होता है या फिर जो भी सिलेबस वगैरह वो सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। ठीक, स्टेट बोर्ड में
जैसे मैं बात करता हूँ यूपी का, तो यहाँ पर क्या होता है, हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है और ज़्यादातर इसकी भी चार चीज़ें हिंदी में पढ़ाई जाती हैं। ठीक, अभी जैसे आप गुजरात में जाओगे तो उसका गुजरात बोर्ड होता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर गुजरात में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये हो गए, इतने सारे फैक्टर्स हो गए, इनके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि किस बोर्ड में आपको जाना चाहिए और किस में नहीं जाना चाहिए।